गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार फ्रेंड्स। फाइनेंस विद संजीव में फिर से आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस one of the most important organization reports, MIS, that is Management Information System. MIS is one of the most important tools for management because it provides a complete picture of organization performance and helps management to take the right decisions at the right times. In this video, we will understand what MIS is, why MIS is important, what is the objective of MIS, where we collect the data from, how we validate and analyze the data, what areas are covered under finance MIS, and finally, how MIS helps management in decision making. So, let's understand the complete concept of MIS from a practical finance perspective, step by step. First, we understand what is MIS. Means Management Information System. MIS is a structured management report prepared by collecting, validating, processing, and analyzing financial and operation data from different departments of an organization. In simple flow, data, validations, processing, analysis, MIS, management decisions, and action. प्रैक्टिकल फाइनेंस में MIS का मतलब केवल कुछ फाइनेंशियल नंबर की रिपोर्टिंग करना नहीं है। हम ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे वैलिडेट करते हैं, प्रोसेस और एनालाइज करते हैं और उसके बाद मैनेजमेंट के सामने मीनिंगफुल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। इस रिपोर्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट को सही इन्फॉर्मेशन देना ताकि वह सही समय पर सही डिसीजन ले सके। Now we move the second step. MIS data comes from where? Means MIS के लिए डाटा कहाँ से आता है? एक अच्छा MIS केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट का डाटा नहीं होता। हम सेल्स डिपार्टमेंट से सेल्स डाटा लेते हैं, प्रोडक्शन से प्रोडक्शन और कैपेसिटी इंफॉर्मेशन लेते हैं, परचेज से प्रोक्योरमेंट और परचेज प्राइस डाटा लेते हैं, स्टोर से इन्वेंट्री एंड स्टॉक पोजीशन लेते हैं, फाइनेंस से एक्सपेंसेस, प्रॉफिटेबिलिटी और वर्किंग कैपिटल इंफॉर्मेशन लेते हैं, अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसीवेबल एंड पेएबल लेते हैं, बैंकिंग से कैश और फंड पोजीशन लेते हैं और आज के समय में बहुत सारा डाटा हम ERP सिस्टम से भी प्राप्त करते हैं। इसलिए एक कम्प्रिहेंसिव MIS वास्तव में पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कंबाइंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है। Now I move on data validation. This is the most important step before analysis. We validate the data. डाटा कलेक्ट करने के बाद हम सीधे MIS नहीं बनाते। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है डाटा वैलिडेशन। हमें चेक करना होता है कि डाटा कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं। क्या सभी ट्रांजैक्शन सही पीरियड में है? क्या कोई डुप्लीकेट एंट्री है? क्या ERP और बुक में कोई डिफरेंस है? क्या बैंक बैलेंस रिकनसाइल हो रहा है? क्या सेल्स डाटा और फाइनेंशियल अकाउंट्स का डाटा मैच कर रहा है? इसलिए एक फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए डाटा वैलिडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गलत डाटा पर तैयार किया गया MIS मैनेजमेंट को गलत
डिसीजन ले जा सकता है। नाउ वी मूव ऑन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस स्टेप। डाटा वैलिडेशन के बाद हम डाटा को प्रोसेस और एनालाइज करते हैं। केवल एक्चुअल फिगर देखकर मैनेजमेंट को पूरी पिक्चर नहीं मिलती, इसलिए हम कंपैरिजन करते हैं करंट मंथ वर्सेस प्रीवियस मंथ, करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर, बजट वर्सेस एक्चुअल, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, कॉस्ट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल ट्रेंड्स। यही एनालिसिस हमें बताता है कि बिजनेस किस डिसीजन में जा रहा है और कहाँ मैनेजमेंट इंटरवेंस की ज़रूरत है। नो वी मूव व्हाट डज अ कम्प्रिहेंसिव एमआईएस कवर। एक कम्प्रिहेंसिव एमआईएस में कौन कौन से मेजर एरिया कवर होने चाहिए। सबसे पहले सेल्स और रेवेन्यू, फिर प्रोडक्शंस, परचेज और इन्वेंट्री, इसके बाद कॉस्ट और एक्सपेंसेस, प्रॉफिटेबिलिटी, रिसीवेबल एंड पेबल्स, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो और बैंकिंग, और अंत में बजट वर्सेस एक्चुअल तथा वेरिएंस एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के अनुसार इसमें अलग अलग KPIs भी ऐड किए जा सकते हैं। नाउ वी मूव फाइनेंशियल और वर्किंग कैपिटल एमआईएस। फाइनेंशियल एमआईएस में हमारा फोकस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ पर होता है। हम रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, ईबिटा, ईबिट और नेट प्रॉफिट एनालाइज करते हैं। इसके साथ रिसीवेबल, पेएबल और इन्वेंट्री को मॉनिटर करते हैं, वर्किंग कैपिटल की स्थिति देखते हैं और डेली या मंथली बेसिस पर कैश और बैंकिंग पोजीशन भी मॉनिटर करते हैं। इससे मैनेजमेंट को प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ लिक्विडिटी और फंड पोजीशन का भी क्लियर पिक्चर मिलती है। नाउ वी मूव बजट वर्सेस एक्चुअल एंड वेरिएंस एनालिसिस स्टेप। एक गुड एमआईएस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बजट वर्सेस एक्चुअल एनालिसिस। मान लीजिए कंपनी ने ₹1000 करोड़ सेल्स का बजट बनाया था, लेकिन एक्चुअल सेल्स 95 करोड़ हुई। अब केवल 5 करोड़ की निगेटिव वेरिएंस रिपोर्ट करना पर्याप्त नहीं है। फाइनेंस को आगे एनालाइज करना होगा कि वेरिएंस क्यों आया। क्या सेल्स वॉल्यूम कम था, क्या सेलिंग प्राइसेस कम हुआ, क्या कोई मेजर कस्टमर लॉस या प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट था। इसलिए एमआईएस में केवल वेरिएंस नहीं बल्कि वेरिएंस का रीजन और करेक्टिव एक्शन भी महत्वपूर्ण है। नाउ वी मूव एमआईएस डैशबोर्ड। आज के समय में मैनेजमेंट को बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट देने के बजाय हम एमआईएस को डैशबोर्ड के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। डैशबोर्ड में मैनेजमेंट को की नंबर एक ही जगह दिखाई देते हैं। सेल्स कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, इन्वेंट्री कैसी है, रिसीवेबल कितनी है, कैश पोजीशन क्या है, बजट अचीवमेंट कितना है और सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ मेजर डेविएशन है। इससे मैनेजमेंट को पूरे बिजनेस की स्थिति एक ग्लांस में समझने में मदद मिलती है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट स्टेप, हाउ एमआईएस सपोर्ट्स मैनेजमेंट डिसीजन। एमआईएस के सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर डिसीजन मेकिंग। अगर एमआईएस बताता है कि सेल्स कम हो रही है, मैनेजमेंट सेल्स स्ट्रेटजी रिव्यू कर सकता है। अगर मार्जिन कम हो रही है, प्राइसिंग एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर रिव्यू किया जा सकता है। अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है, इन्वेंट्री रिडक्शन एक्शन लिया जा सकता है। अगर रिसीवेबल बढ़ रही है, कलेक्शन ड्राइव शुरू की जा सकती है। अगर कैश पोजीशन कमज़ोर हो रहा है, फाइनेंशियल फंडिंग और लिक्विडिटी प्लानिंग कर सकते हैं। यानी एमआईएस का पर्पस केवल रिपोर्ट बनाना नहीं, एमआईएस का अल्टीमेट पर्पस है मैनेजमेंट को एक्शन लेने में मदद करना। नाउ वी मूव द नेक्स्ट स्टेप, ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस। एमआईएस के ऑब्जेक्टिव को समराइज करें तो इससे मुख्य ऑब्जेक्टिव है इस मैनेजमेंट को एक्यूरेट और टाइमली इन्फॉर्मेशन देना, बिजनेस परफॉर्मेंस मॉनिटर करना,
वेरिएंस आइडेंटिफाई करना, कॉस्ट कंट्रोल, वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो मैनेज करना, प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव करना, पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करना और सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करना। नेक्स्ट स्टेप, कंप्लीट MIS सर्कल। मीन्स कंप्लीट MIS साइकिल। अगर पूरे MIS प्रोसेस में एक लाइन में समझे तो यह है डाटा कलेक्शंस, वैलिडेशंस, प्रोसेसिंग, एनालिसिस, MIS रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट रिव्यू, डिसीजंस एंड करेक्टिव एक्शंस। और यही एक इफेक्टिव MIS का कंप्लीट साइकिल है। Now we move final step, conclusion. MIS is not just a report. MIS is a decision support system, data, information, analysis, insight, decision, action. आज हमने समझा कि MIS केवल एक मंथली रिपोर्ट नहीं है। एक इफेक्टिव MIS पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स, प्रोडक्शंस, परचेज, इन्वेंट्री, फिनांस, अकाउंट्स और बैंकिंग डाटा को इंटीग्रेट करके मैनेजमेंट के सामने बिजनेस की कंप्लीट पिक्चर प्रस्तुत करता है। हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे वैलिडेट करते हैं, प्रोसेस और एनालाइज करते हैं और फिर मीनिंगफुल MIS और डैशबोर्ड के माध्यम से मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट टाइम, राइट डिसीजंस एंड राइट एक्शन। आई होप this presentation has helped you understand the practical concept of MIS in finance. If you found this video useful, please like, share and subscribe to Finance with Sanjeev. Thank you so much for watching. Namaskar and see you in next video.